Praise the Lord. Thank you Jesus. सभी तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? सभी परमेश्वर के पवित्र वचन को हमने सुनना है। ज़्यादा टाइम लंबा वचन नहीं है आज, शॉर्ट में मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करके उसके बाद प्रेयर करनी है, फिर आपके लिए खाना है, उसके बाद आपके लिए ब्लेसिंग बोल के आपको विदा करेंगे। आप सब प्रभु की उपस्थिति में आए। मेरी ओर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। आज थोड़े समय के लिए वर्शिप के बारे में हमने बात करनी है, आराधना के बारे में। आराधना एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, खास विषय है एक विश्वासी की लाइफ के लिए। जिस जिंदगी में आराधना है उस जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के नाम का छुटकारा है। बाइबल कहती आराधना करने वाले बंदे बहुत हुए हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से आराधना की गई है। निर्गमन की पुस्तक में वर्शिप की गई मरियम के द्वारा। जे मरियम मूसा की बहन थी, हारून की बहन थी, और जब मिस्र की गुलामी से लाल समंदर क्रॉस करके इज़राइल आजाद हुआ और उन्हें आजादी के साथ परमेश्वर की इबादत करने का अवसर मिला, इस आनंद को सेलिब्रेट करने के लिए मरियम वर्शिप करती थी, आराधना करती थी और गीत गाती थी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग घर में शाम को, जब सुबह, जब दोपहर में, जब कभी टाइम मिलता है, आप प्रभु के आराधना के गीत गाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं, अपने मोबाइल पे लगा के सुनते हैं, टीवी पे लगा के सुनते हैं। सुनना अलग चीज है, अपने मुंह से गाना अलग चीज है। वर्शिप दो तरीके की है। एक सुनना, वो आप किसी की सुन रहे हो। एक है अपने मुंह से जो आपको गीत आता है, कोई भी आता हो, आप उससे गुनगुनाएं, आप उससे गाएं। अच्छा गाएं तो भी अच्छा है, नहीं गाएं अच्छा तो भी अच्छा है, क्योंकि आपके एक एक शब्द जो है ना, वो परमेश्वर को एक तोहफे के रूप में, एक भेंट के रूप में ग्रहण होता है। आप चलते चलते वर्शिप कर सकते हैं, आप काम करते करते वर्शिप कर सकते हैं, आप बैठे बैठे वर्शिप कर सकते हैं, आप लेटे लेटे भी गा सकते हैं। वर्शिप करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। हम कल प्रार्थना वर्शिप कर रहे थे, किसी ने कमेंट किया कि आंखें बंद करो। मैंने बोला यार ये तो बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं आंखें बंद करके आराधना करो। फिर मेरे मन में एक डाउट था कि मैं चेक करूं बाइबल के अंदर कि कहीं किसी सेवक ने, किसी नबी ने, किसी भविष्यवक्ता ने, किसी राजा ने, या इवन प्रभु यीशु मसीह ने, या उसके चेलों ने कहीं आंखें बंद की हो और प्रार्थना की हो। तो मैं शाम को 7 बजे ऑफिस में घुसा और 8 बजे निकला, मुझे एक शब्द नहीं मिला बाइबल के अंदर से किसी भविष्यवक्ता, किसी नबी, किसी चेला ने आंखें बंद की हो और वर्शिप की हो। इवन आंखें खुली में लोगों ने दर्शन पाया प्रभु यीशु मसीह का। आमीन, हालेलुया। उनकी आंखें खुली थी, प्रभु यीशु ने दर्शन दिया।
मैं ये नहीं कहता कि आंखें नहीं बंद करना, आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में आंखें बंद कीजिए। अगर प्रार्थना में आंखें नहीं बंद करेंगे तो आपका ध्यान जहां वहां भटकेगा। आप किसी को बोलते सुनेंगे, किसी को देखते जाते देखेंगे, लेकिन आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। लेकिन कोई कहे आपको कि आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, तब आप सोचना कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि लिखा है। कई बार शैतान आकर के आपको इस तरीके से भी गुमराह करने की कोशिश करता है। उसने बोला कपड़े व्हाइट पालो, व्हाइट पालो। उसने बोला काले पालो, काले पालो। उसने कहा लाल पहन लो, लाल पहन लो। नहीं, आपकी आत्मा आपको क्या कहती है वो सोचो। कितनों को समझा रहे? आपकी स्पिरिट आपको क्या कहती है वो करो। जो आपको परमेश्वर का स्पिरिट जो आपके अंदर है, जो वो आपको करने के लिए कहता है, वही करो। और वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर की वर्शिप करें तब आपको किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए वर्शिप नहीं करना। आपको स्वयं अपने सामने परमेश्वर को उपस्थित देखते हुए, उसके सिंहासन के सामने बैठ करके देखते हुए कि आज मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ बड़ा काम करना है और मुझे उसे प्रसन्न करने के लिए क्या करनी है? वर्शिप करनी है। सामरी स्त्री ने क्या कहा था कि हमें तो बोला गया कि उस कुएं पे जाके प्रार्थना करो, आराधना करो, और तू कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे एकत्र है वहां पर आराधना करो। जरूरी नहीं बड़ा झुंड हो तो वर्शिप है, बड़ी भीड़ है तो वर्शिप है। नहीं, आप अपने घर में अकेले हैं तब भी यीशु आपके साथ है, तब भी पवित्र आत्मा आपके साथ है, तब भी उपस्थिति उसकी आपके साथ है। आप वहां भी प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। और आपकी वर्शिप को ग्रहण करने के लिए कौन होना चाहिए? लाखों लोग, हजारों, सैकड़ों लोग, जहां परमेश्वर। बोलो कौन होना चाहिए? परमेश्वर। तो परमेश्वर जब आपके बीच में होगा तो आपकी वर्शिप उसके ग्रहण योग्य होनी चाहिए। और वचन कहता है कि आपको वर्शिप करने के लिए कोई खास ड्रेस की जरूरत नहीं है, कोई खास कमरे की जरूरत नहीं है, साज की जरूरत नहीं है, है ना? आपको जो आता है आप वही करें, आपको जो आता है आप वही करें। मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया के ऊपर, साउथ अफ्रीकन छोटे छोटे बच्चे थे। उनको इतना पैसा नहीं होता है क्योंकि वहां पर बहुत गरीब देश है। वो वर्शिप करने के लिए उनके पास ड्रम सेट नहीं है, ढोलक नहीं है, वो ड्रम पड़ा नीला वाला प्लास्टिक का। वो बच्चों ने 2 ऐसे ड्रम लिए और दोनों ड्रम लग करके एक साइड पे परात रख के आटा गूंदने वाली, उसका ड्रम सेट बना करके बजा बजा के वो आराधना करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ जगह पर ऐसे है, कुछ कलीसियां ऐसी हैं जहां पर ढोलक नहीं है, वो प्लास्टिक का डिब्बा लेकर बजा करके वर्शिप करते हैं, नहीं तो कोई बर्तन लेके, क्योंकि वर्शिप के लिए पर्याप्त आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो कोई बात नहीं, प्रभु ने आपको 10 उंगलों वाला 2 हाथ दिया है कि आप 10 तारा वाजा बजा करके प्रभु का नाम ऊंचा कर सकते हैं। आमीन। आप इससे बजा करके क्या कर सकते हैं? उसका नाम ऊंचा कर सकते हैं। और फिर आपको जब वर्शिप करना कभी लज्जा नहीं दिखनी चाहिए कि आप शर्मिंदगी को महसूस करें। मेरे पड़ोसी का कहेंगे कि मैं गा रहा हूं, मैं नाच रहा हूं। अरे पड़ोसियों को छोड़ो, पड़ोसी कभी खुश नहीं होंगे। अगर आप बिल्कुल साइलेंट होंगे तो भी कहेंगे इनके घर से कोई आवाज ही नहीं आती, जिंदा भी है कि मर गए हैं। अगर आप ज्यादा शोर करेंगे आ गए ये लड़ते रहते हैं। अगर आप गाएंगे तो कहना पागल हो गए, ये गाते ही रहते हैं। सुनो, आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए एक जीवता बलिदान करके चढ़ाना है। उसके बीच में किसी को पसंद आए किसी को पसंद ना आए, इस बात का कोई मैटर नहीं बनाना। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए वर्शिप करनी है। आमीन। फिर वर्शिप करने का कोई समय नहीं होता। आप रात को कर सकते हैं, कोई बात नहीं, दिन में करो कोई बात नहीं, शाम में करो कोई बात नहीं, सुबह सुबह करो कोई बात नहीं। वर्शिप करना है बस। क्या करना है? सब बोलो क्या करना? क्या करना जी? वर्शिप करना है। और वर्शिप ऐसा हो कि वो परमेश्वर को भाए, परमेश्वर को पसंद आए।
फजूल का टाइम को छोड़ करके आपको परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति में, एक अच्छे रिलेशन में आने की जरूरत है। और जब आप अच्छे रिलेशन में आएंगे, अच्छी संगत में आएंगे, मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर पिता मेरी और आपकी जीवन की सारी आवश्यकताओं को क्या करेगा? पूरा करेगा। आमीन। मैंने जो गीत गाया ना, आदम तो कहते हैं, कल रात को मेरे साथ एक बच्चा बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा तूने गाना आता है? बोला आता है। तो वो ये गा रहा था, आदम तो कहते हैं, छोटा 2.5-3 साल का बच्चा। अगर छोटा बच्चा वर्शिप कर सकता है तो बड़ा बच्चा वर्शिप क्यों नहीं कर सकता? अगर डेविड राजा वर्शिप कर सकता है तो एक आम नागरिक वर्शिप क्यों नहीं कर सकता? हाँ, हम क्यों नहीं वर्शिप कर सकते? अगर सुलेमान राजा वर्शिप कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर मूसा की बहन मरियम वर्शिप कर सकती, हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हन्ना एक बच्चा प्राप्त करने के बाद यहोवा के लिए गीत गा करके उसकी वर्शिप कर सकती है, तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? वर्शिप बहुत जरूरी है। बोलो वर्शिप बहुत, सब बोलो वर्शिप बहुत। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, उसके 16 अध्याय के अंदर पौलुस और सिलास ने वर्शिप किया। क्या किया? सब बोलो, पीछे पीछे बोलना पड़ेगा आज। क्या बोला? कौन वर्शिप कर रहा था? पौलुस और, ऊंची आवाज से, कौन वर्शिप कर रहा था? थोड़ा माइक सिंपल कर दो, रिपीट बंद कर दो। पौलुस और सिलास वर्शिप कर रहा था। किस कंडीशन में थे वो? किस हालात में थे वो? खुश थे वो या दुख थे? वो दुख में थे। बोलो को क्या, वो क्या थे? सब बोलो वो क्या थे? दुख में थे। दुख कौन सा था? वो कि उन्होंने प्रभु यीशु का प्रचार किया। एक भावी करने वाली स्त्री उनके सामने आई और उसने कहा, इनकी सुनो, जे परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, जे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। मालूम क्या हुआ? वो ऐसा कह रहे थे। पौलुस को लगा यार हम तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, प्रचार हम करने के लिए आए हैं, प्रचार जे करी जा रही है। उसके अंदर टेवे लगाने की स्पिरिट थी, और टेवे लगाने वाली स्पिरिट ने एकदम से पौलुस और सिलास को क्या किया? बाउंड कर दिया। वो कुछ भी बोलने को तैयार हो, पहले वो बोलती थी, इनकी सुन लो, इनकी मान लो। क्या सुनेंगे? वो बोलने देती नहीं। क्या मानेंगे? पता ही नहीं। लेकिन पौलुस ने वहां पर स्पिरिट में जान करके इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है, उसे डांट दिया। बोला, हे दुष्ट आत्मा, इसके अंदर से बाहर निकल। जैसे बाहर निकल के बोला, मालूम क्या हुआ? दुष्ट आत्मा चिल्लाई और बाहर निकल गई। जब बाहर निकली, जो उनके मालिक थे, जिन्होंने उसे ठहराया हुआ था कि ये टेबल लगाएगी, लोग इसके पास आएंगे और आकर के लोग इससे अपने बारे में बात, जैसे देखा ना आप लोग भी आजकल पूछा देते लोग, है ना, जगहों पे जाके पूछा देते हैं। जेवी लेडी वही काम करती थी। और इसके ऊपर क्या थे? लोग रखे थे जो पैसा इकट्ठा करते थे। इसको चाय पानी मिलता था, खत्म काम, लेकिन सारा पैसा, सारा माल इकट्ठा वो करते थे। लेकिन बाइबल कहती है कि उस पुष्सा देने वाली स्पिरिट को निकाला, उन बंदों ने देखा ये तो हमारा काम बिगड़ गया, हम तो खाली हो जाएंगे, सब लोग तो छोड़ के चले जाएंगे, तो क्यों ना हो पौलुस और सिलास को पकड़ो और जेल खाने में क्या करो? बंद कर दो। अकेला बंद ही नहीं किया, उनके हाथ में बेड़ियां और पांव में भी, बोलो हाथ में बेड़ियां और खाट में उनको ठोक दिया। अब दौड़ सकते नहीं, चल सकते नहीं, वो जेल में बंद है। और जेल में बंद पड़े पड़े आधी रात का समय हो गया, नींद नहीं आ रही, सोच रहे कि मैंने क्या गलत किया, और मैंने उस औरत को आजाद कर दिया दुष्ट आत्मा से, बुरे काम से। क्या मेरी यही गलती है? क्या मैंने यही गलत किया है? बोलते मैंने क्या गलत किया? सोच रहे होंगे। सोचते सोचते मन में ख्याल आया, चलो वर्शिप करते हैं। क्या करते? चलो सब बोलो क्या करते हैं?
वर्शिप करते हैं। एक बार एक प्रचारक होटल के रूम में गया और वहां पर उसने स्टे की। जाके उसने अपने कपड़े चेंज किए और बेड पे बैठ के लेटने वाला था तो एकदम से आत्मा ने उससे बोला, एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर। उसका नाम नहीं बताया उसने। एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर। वो व्यक्ति एक भयंकर एक्सीडेंट का सामना करने वाला है और उस एक्सीडेंट के अंदर उसकी एक टांग टूटेगी, गर्दन की हड्डी टूटेगी और कमर की हड्डी टूटेगी और वो मर जाएगा और तू उसके लिए प्रार्थना कर। प्रचारक ने बोला, मन में सोचा कि यार मैं सुबह से प्रचार कर रहा हूं, अब सोने का समय आया है और फिर से खुदा कह रहे प्रार्थना करे। एक्सीडेंट किसी का होना है, कमर किसी की टूटनी, गर्दन किसी की टूटनी, टांग किसी की टूटनी, मैं क्यों प्रार्थना करूं? पर पवित्र आत्मा ने कहा प्रार्थना कर। वो अपने बेड से नीचे उतरा और घुटनों के बल होकर नीचे प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करता गया। लगभग 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद उसे नींद आई, वो सो गया। सेकेंड डे मॉर्निंग उसे कॉल आई, उसी के भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसी के ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ और उसकी कमर टूटी, टांग टूटी और गर्दन की, और डॉक्टर ने बोला कि डेड हो गया। और उसकी पत्नी उस बंदे की जो मर गया बाहर हॉस्पिटल के चिल्ला चिल्ला के रो रही है, रो रो के प्रार्थना कर रही है और इसको नहीं मालूम वो कौन है। लेकिन इसने रात को 1 घंटा पहले एडवांस प्रार्थना की, उसका एक्सीडेंट होने के पहले। इसे घर से कॉल आई, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। उसने बोला सब ठीक है? बोले कुछ ठीक नहीं है, टांग टूट गई, कमर टूट गई, गर्दन की हड्डी और इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओ यार ये कैसे हो गया? ये तो मुझे प्रभु ने कल बोला था रात को प्रार्थना करने के लिए, क्या वो मेरा भाई था? और इसने अपनी भाई की पत्नी को कॉल की और उससे बोला जाओ एक बार जाकर चेक करके आओ। और बोलते मुझे डॉक्टर जाने नहीं देते अंदर। वो प्रार्थना में बैठ गया। उसने फिर डॉक्टर को बोला, उसकी पत्नी ने, एक बार चेक करके आओ। डॉक्टर ने बोला वो मर चुका है, चेक करने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करो डेड बॉडी लेके जाने की। लेकिन इधर से ये पास्टर प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते 3 बार उस लेडी को जाके डॉक्टर को बोलना पड़ा, एक बार चेक करो, एक बार चेक करो। तीसरी बार जब उसने आखिर में कहा और डॉक्टर नहीं माने, चौथी बार बोली फिर ठीक है मेरी डेड बॉडी वापस करो, मेरी डेड बॉडी वापस करो। और बोले जाओ फिर जाके अंदर से निकला लो। वो अंदर गई और जाके उसने उसके पति के सिर के ऊपर ऐसे हाथ फेरा, पति ने अपनी आंखें खोल दी और वो जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया। आप मालूम, अगर आप प्रेयर में और प्रार्थना में किसी भी सिचुएशन में हैं, अगर आप वर्शिप करने वाले हैं, डिलीवरेंस आपका पक्का है, छुटकारा आपका पक्का है, उसे कोई छीन नहीं सकता। आमीन, उसे कोई छीन। मैं जानता हूं कि वर्शिप करने में कितनी पावर है। जे लोग सोच रहे हैं क्या करें यार, हमने कौन सा गलत काम किया, हमने तो बड़े आराम से आराधना करने वाले लोग हैं, प्रचार करने वाले लोग हैं, हमें जेल में डाल दिया गया। लेकिन एकदम से आत्मा ने कहा चलो आराधना करो। क्या करो? चलो सब बोलो क्या करो जी, बोलो क्या करो। वो आराधना करने लगे। हाथ तो हिलते नहीं लेकिन कैसे भी करके क्षण क्षण तो हो ही रहा है। वर्शिप स्टार्ट कर दी। जो कहती आसपास के थे वो सो रहे थे, वो कहने जे कैसे बंदे आगे रात को पाठ करने लगे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। वो रात भर सोई नहीं। जैसे ही वो प्रार्थना आराधना करने लगे, लिखा एकदम से उनकी जेल खाने में, उसी जेल खाने में, कैद खाने में क्या हुआ, भूकंप आया और जो जेल की नींवें थी, दीवारें थी, वो क्या कांपने लग पड़ी, कांपने लग पड़ी और सारे कैदी वहां से बाहर भागने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाइबल कहती है आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हालेलुया। जिस घर में वर्शिप है,
जिस घर में आराधना है उस घर में छुटकारा है, उस घर में कोई विपदा नहीं घुस सकती अपने आप, उस घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती अपने आप। जिस घर में वर्शिप है, वर्शिप कैसे हो? वर्शिप जब करना है तो शुद्ध मन के साथ वर्शिप करना। क्या करना? शुद्ध मन के साथ, पवित्र मन के साथ आप वर्शिप करेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर आपके परिवार को, आपके घराने को क्या करेगा? पूरी तरह से फ्री करेगा हर प्रकार की बॉन्डेज से, हर प्रकार के बंधन से। हालेलुया। उनकी प्रार्थना ने क्या किया? सारे कैदी रिहा करा दिए। बोलो क्या कर दिया? सारे कैदी। आज से आप एक काम करिए, अपने घर में डेली वर्शिप करना स्टार्ट करें। साज कोई भी ना हो, कोई बात नहीं, आप गा सकते हैं। आप गाओ, 1 घंटा गाओ, 2 घंटे गाओ, आधा घंटा गाओ, जितना समय आप गा सकते हो आप गाओ और वर्शिप करना शुरू करो। मैं कह रहा हूं वर्शिप करेंगे तो आप तो आज़ाद होंगे ही होंगे, आपके आस पड़ोस के लोग भी आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि पौलुस और सिलास के पड़ोसी कौन थे? कैदी। इस रूम में भी थे, इस रूम में भी थे। और क्या जे तो आजाद नहीं हुए, लेकिन जे दोनों क्या हो गए? आजाद होके भागने लगे। जे क्यों नहीं आजाद हुए? क्योंकि जे पहले से आजाद थे। इनको जेल में डालने का एक कारण था, इनको जेल में रखने का एक कारण था। वो कारण ये था कि उसके साथ जो कैदी होंगे वो भी आपके साथ आजाद हो जाएंगे। और केवल आजाद ही नहीं होंगे, इवन उस जेल खाने का जो दरोगा होगा, जो मालिक होगा, जो ऑफिसर होगा, आपकी वर्शिप के बाद वो और उसका घर भी बचाया जाएगा। हालेलुया। आराधना में इतनी पावर है, आराधना में इतनी ताकत है। वर्शिप हाथों से की जा सकती है, मुंह से की जा सकती है, नाच के की जा सकती है, गा के की जा सकती है। वर्शिप तो वर्शिप है। हालेलुया। जोर से बोले, वर्शिप तो वर्शिप है। आमीन। खुदावंद ने क्या कहा? यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री क्या बोला? तुम जैसे वर्शिप करते थे कोई बात नहीं, लेकिन आज से नया नियम लेके जाओ। क्या वर्शिप करना है? आज से वर्शिप करने वाले बंदों को जब खुदा ढूंढ रहा है, खुदा किनको ढूंढ रहा है? खुदा ऐसे वर्शिपर को ढूंढ रहा है, ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से भरे हों। क्या करें? जो सब बोलो क्या? जो आत्मा से और सच्चाई से भरे हों। बोलिए, आत्मा से भरे हों और सच्चाई से भरे हों। परमेश्वर ऐसे आराधकों को क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, उनके स्टेटस होते हैं पंजाबी फिल्मों गीतों वाले। उनकी रिंग टोन में क्या लगे होते हैं? फिल्मी गीत लगे होते हैं। उनके क्या बताऊं, डिस्प्ले पे जो वॉल पर होता है वो फिल्मी हीरोओं के होते हैं, सिंगरों के होते हैं। क्या वो वर्शिप कर पाएंगे? क्या वो आज़ाद है? नो, ना वो आज़ाद है, ना आज़ाद होंगे जब तक वो अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले नहीं करेंगे। वो कभी आज़ाद नहीं होंगे। ठीक है। पौलुस और सिलास की वर्शिप ने क्या किया? कैद खाने में कैदियों को आज़ाद किया। उसके साथ क्या किया? उन्होंने उस जेल खाने के जो दरोगा था, जो थानेदार था, उसको भी और उसके परिवार को भी बचाया। उन्होंने भी यीशु नाम को ग्रहण किया। आप वर्शिप करने वाले बनो। खतरनाक से खतरनाक बंदे भी आपके पीछे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपसे पूछेंगे आप कौन हो, आपसे पूछेंगे आप किसकी वर्शिप करने वाले हैं, आपसे पूछेंगे आप जो गाते हो बजाते हो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है। साउल राजा के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया, दुष्ट आत्मा आया और आके उसे परेशान और तंग और निराश करता था। दुष्ट आत्मा आया, आने के बाद क्या हुआ? जब उसको कोई निकाल नहीं पाता था, दाऊद को बुलाया जाता था। किसको? बोलो किसको? सारे बोलो ऊंची आवाज से। कौन आता था वहां पर? दाऊद। क्यों बोला? क्योंकि दाऊद आराधना करता था, अपनी बीना बजाता था
और जे गाता था रब की होवे सना। और साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा शांत होकर के निकल जाता था। समझा रहा आराधना की पावर क्या है? वो दुष्ट आत्मा को निकाल सकती है। बोलो, दुष्ट आत्मा को निकाल सकती है। दूसरी बात, जब आप वर्शिप करेंगे अपने घर के अंदर, छोड़ो पड़ोसी को, छोड़ो गांव को, अपने आप के ऊपर आओ। जब वर्शिप आप अपने घर में करेंगे, सबसे पहले आपके घर से दुष्ट आत्मा बाहर निकलेगा। चाहे वो नशे का हो, चाहे वो दारू का हो, चाहे वो गाली निकालने का हो, झगड़े का हो, कर्ज का हो, बीमारी का हो, किसी तरह का भी हो, वो आपके घर से बाहर निकले। पर सुनने से नहीं होगा, गाने से होगा, करने से होगा। बोलो, करने से होगा। मान लो मुझे भूख लगी है और मैं रोज जाकर के होटल से खाना खाता हूं, मुझे टेस्ट लगे चाहे ना लगे, मेरी मजबूरी कि मैंने होटल से खाना खा के अपना पेट भरना है। जो वहां से आपने खाया, आपको नहीं पता उसमें कौन सा मटेरियल लगा है, पुराना लगा है, नया लगा है, कीड़ों वाला है, या साफ है, या जिन्होंने बनाया वो कैसे हैं, आपको नहीं मालूम, आपने खा लिया। लेकिन जो आप अपने घर में बनाएंगे, आप आटे को भी छानेंगे, चावल को भी छांटेंगे, दाल को भी छांटेंगे, हर चीज को चेक करके बनाएंगे, तब आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल फ्रेश और हेल्थी खाना खा रहा हूं। वैसे ही वर्शिप है, वैसे ही वर्शिप है। आप जो वर्शिप सुनते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, वर्शिपर जो करते हैं वो सब खुदाबंद के वर्शिपर हैं, आप सुन सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप उनकी वर्शिप सुनेंगे तो उसका असर उनको है, उनकी ब्लेसिंग उनको है। पर जब आप अपने मुंह से तारीफ करेंगे, यहोवा की वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, उसकी ब्लेसिंग आपके लिए होगी। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? खुद करने में मजा है या किसी को सुनने में मजा है? सब बोलो, सुनने में मजा है, करने में मजा है? करने में मजा है। आमीन। सो आज से क्या करना है? उन्हें करना स्टार्ट करना है। मैं डेली वर्शिप करता हूं, 2.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे डेली। मुझे सुनते हैं लोग, 250, 300 लोग देखते हैं, मुझे सुनते भी हैं। वो सुनते हैं केवल, मैं करता हूं। इसलिए मैं क्या हो रहा हूं? ब्लेस हो रहा हूं। जो मेरे पीछे रिपीट करते हैं वो ब्लेस हो रहे हैं। मालूम क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संगीता 61, भजन संगीता 61 अध्याय उसकी 8 आयत कहता, इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर, गा गा कर। सर्वदा मतलब हमेशा, सदा के लिए। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। दाऊद कह रहा है कि मैं इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। आमीन। आपने मान लो कोई मन्नत मान ली है, मेरे बच्चा होगा तो मैं ये करूंगा, मुझे घर मिलेगा मैं ये करूंगा, मुझे गाड़ी मिली ये करूंगा, मुझे वीजा मिला मैं ये करूंगा। वो आपकी मन्नत लेट वाली है, वो पता नहीं आपका बाद में मन करे पूरी करने को ना करे। लेकिन बाइबल कहती है आप प्रभु के आराधना के भजन गा करके रोज उसकी मन्नतों को क्या करते हो? पूरी करते हो। आमीन। अपनी सुखनों को पूरा करते हो जब आप डेली गाते हो, डेली गाते हो, डेली गाते हो। आमीन। आपको परमेश्वर के वचन को जानना है कि वचन किस और किस के लिए लिखा गया है। ये वचन किसी और के लिए नहीं। जब मैंने कल प्रभु से बोला, प्रभु मुझे कल के लिए वचन दे, तब खुदा ने मुझे कल वचन दिया, मैंने बोला ये वचन मेरे लिए। किस लिए? मेरे लिए, ताकि मैं और ज्यादा वर्शिप कर सकूं, मैं और ज्यादा क्या कर सकूं? वर्शिप कर सकूं। जहां लिखा गया कहता कि इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा।
हालेलुया। कितनों को समझ आया? कितने लोग आज से गाना स्टार्ट करेंगे? आता है नहीं आता कोई बात नहीं, एक ही चाहे आता हो, जा रब तो मेरी पाना तो आता ही होगा। अगर नहीं आते ना तो कोई बात नहीं, हम अगले संडे प्रभु की दया से प्रार्थना करेंगे, आपको लाके गीतों वाली बुक दे देंगे, ठीक है? आप घर में जाके पढ़ते रहना, उसकी जो कॉस्ट होगी 30 होगी, 50 होगी, 60 होगी, जितनी होगी आप पे करना और ले जाना, देखो ठीक है? गीता ने बुक ले आओ, और जो आपको उसमें अच्छा लगता है आप रोज गाओ, रोज गाओ, रोज गाओ, रोज गाओ। क्या होगा? आपकी मन्नतें अपने आप पूरी हो रही हैं, अपनी सुखना पूरियां हो रही है। कोई जरूरत नहीं सुखना लान दी, बकरा चढ़ान दी, मुर्गा देन दी, कोई लोड़ नहीं कपड़े लिया के देन दी, कोई लोड़ नहीं लड्डू लिया के चढ़ान दी। आप गाओ, परमेश्वर के लिए आपकी मन्नतें पूरी हो रही हैं। बोलो हालेलुया। आप सिर्फ गाने से, भजन गाने से ही मन्नत पूरी हो रही, पैसा क्यों खराब करना? मालूम क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि आपके गाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब लूसीफर स्वर्ग में गाता था, परमेश्वर प्रसन्न होता था उसका गीत सुन करके, उसके खम हिलते थे ना, जब बीना बजती थी परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते थे। लेकिन उसे घमंड आ गया। आज 100 में से 99% वर्शिपर घमंडी हो गए। उनके साथ 3-4 बाउंसर चलते हैं आगे पीछे, कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो ऐसा सोचते कि मैं पारस हूं, कहीं ऐसा जे मुझे टच कर लेंगे सोना सारा उधर ना चला जाए। अरे खुदावंद ने आपको अभिषेक दिया, आप लोगों से क्यों डर रहे हो? मेरा यीशु डरा नहीं। बोलो मेरा यीशु कहाँ रहा? वो दुश्मनों के बीच में। बोलो कहाँ रहा वो? दुश्मनों के, सब बोलो, दुश्मनों के बीच में हर रोज रहता था वो। हर रोज लोग उसका विरोध करते थे, लोग पत्थर मारने को आते थे, लोग उसको पकड़ने के लिए प्लानिंग करते थे। एवरी डे, एवरी मोमेंट, हर दिन वो उसको पकड़ना मारना चाहते थे, लेकिन वो उन्हीं के बीच में रह के क्या करता था? प्रचार करता था। और आज हम क्या करते हैं? बॉडीगार्ड। कुछ लोगों ने गन्ने भी रख लिए बंदूकें, जिस दिन ऊपर वाला मारेगा ना, दे चलनी नहीं, कोई उसको गोली नहीं मार सकता। सुनो, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को विनम्र कर देंगे ना, हम्बल कर देंगे ना, मैं कहता हूं दुनिया का कोई हथियार जो तेरी हानि के लिए बनाया गया है, उनमें से एक भी तेरे ऊपर चलने वाला नहीं है। हालेलुया। एक भी चलने वाला नहीं है। ये वायदा है परमेश्वर का। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से एक भी तेरे ऊपर नहीं चलेगा। ना तलवार चलेगी, ना बंदूक, ना गोली, ना बम, ना एटम बम। वो सब कुछ डिफ्यूज कर सकता है, समाप्त कर सकता है। फिर आप बताओ कि दिन में उड़ने वाले तीर जो आपकी हानि चाहते हैं, आपकी वर्शिप उन्हें भी रोक देगी। आप कहां भी जाएंगे, आप वर्शिप करते चले जाएंगे, परमेश्वर आपकी हिफाजत करता हुआ आपको आगे लेके जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दाऊद ने कहा, इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गाया गा गा कर अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हम जब न्यायों की पुस्तक में 11 अध्याय में जाते हैं, वहां पर एक व्यक्ति का नाम है जिफ्ता। जिफ्ता ये एक शूरवीर है, जिसके नाम का मीनिंग है टू ओपन, खुला हुआ। इसको परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर न्याय ठहराया था कि तू न्याय करना इनका। जैसे सैमसून न्याय था, करने वाला था, ऐसे उसमें बहुत सारे न्याय हैं। और परमेश्वर ने इसे न्याय ठहराया, और अरामियों अमोरियों के साथ इनकी युद्ध था, और इसने एक सुखना सूती, एक मन्नत मानी, परमेश्वर अगर तू मेरे दुश्मनों को, मेरे वैरियों को मेरे हाथों में कर देगा, तो जो सबसे पहले
जब मैं जीत के वापस अपने देश में, अपने राज्य में जाऊंगा, जो सबसे पहले मुझे मिलने के लिए आएगा, मैं उससे तेरे लिए बलि या भेंट करके चढ़ा दूंगा। इसने मन्नत मानी और काम स्टार्ट किया। युद्ध शुरू हो गया, इसके दुश्मन इसके हाथ में आ गए, लड़ाई लड़ी, जितने दुश्मन थे, जो राजा थे, सबको मारता गया और लड़ता गया और जयवंत हुआ। जब जीत के वापस आया, वो जब वो अपने नगर के गेट में घुसा, उसके गेट को इंटर करते समय ही उसके राजमहल से उसकी एक इकलौती बेटी थी, उसका नाम नहीं दिखा गया, इकलौती बेटी, केवल एक ही बेटी थी उसकी, वो डफली लेकर बजाती हुई, गाती हुई, आराधना और नाचती हुई उसको भेंट करने के लिए आई। जब उसके सामने आई तो पिता ने क्या कहा, हाय बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी। क्यों मालूम? मैंने तो कहा था कि जो मुझे मिलने के लिए आएगा मैं उससे प्रभु के लिए भेंट कर दूंगा, और तू आ गई। तू मेरी एक ही बेटी है, कोई और बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, केवल तू ही जो थी मेरी, और तूने जो फैसला क्यों किया? वो रोया वहां पर। उसकी बेटी ने कहा, अगर तूने मन्नत मानी है पिता, इसे पूरी करने के बिना नहीं छोड़ना, अधूरा नहीं छोड़ना, तुम्हें इस मन्नत को पूरी करना होगा। आज बहुत सारे विश्वासी प्रभु से मांगते बहुत कुछ है, लेकिन मन्नत को पूरा करने में देरी करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जो मन्नत आप मानते हैं उसे पूरा करने में कभी देरी नहीं करना। मैं हन्ना के कैरेक्टर के बारे में एक बात सीखा। मालूम हन्ना को क्यों प्रभु ने बचा दिया? प्रभु मूड में नहीं था, क्योंकि बाइबल कहती हन्ना की कुख को परमेश्वर ने बंद किया हुआ था। आप पढ़ना वहां जाके, हन्ना की कुख को परमेश्वर ने बंद किया था। परमेश्वर हन्ना को बच्चा देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हन्ना ने एक प्रॉमिस किया कि परमेश्वर जिस दिन तू मुझे एक पुत्र देगा और मैं मां बनूंगी, जब तक वो बच्चा मेरा दूध पिएगा वो मेरा कहलाएगा। जिस दिन दूध पीना छोड़ देगा वो तेरे घर की सेवा करेगा, मैं तुम्हें उसे दे दूंगी, जो उसकी मन्नत थी। अब बच्चा हो गया, उसका पति बोला चलो चलेंगे मंदिर सुखना उतारने के लिए। उसने बोला मैंने अभी नहीं जाना, तुम जाओ, मैंने नहीं जाना। अरे चलो, अब तो खुशी हो गई, अब लड़का हो गया, सैमुअल हो गया, चलो चलेंगे। बोलती नहीं, मैंने नहीं जाना, अभी मेरा समय नहीं आया, अब मैं नहीं जाऊंगी। वो चले गए। मालूम क्यों नहीं गई? उसको मालूम था मैं जब घर में जाऊंगी खुदाबंद के, मैं भर के जाऊंगी, खाली वापस आऊंगी। मैंने प्रॉमिस किया है अपना बच्चा मैं परमेश्वर के भवन में दे करके वापस आऊंगी। हालेलुया। इसलिए खुदाबंद उसे दिया था। उसने ऐसा ही किया। जब बच्चा बड़ा हो गया, दूध पीना छोड़ दिया, उसने मंदिर में गई भेंट चढ़ाने के लिए। उसने जाकर के अपने बेटे को किसे दिया? एली के हाथ में दे दिया। बोलती आज से जे प्रभु का है। ये किसका है? आज से जे प्रभु का। हाँ, कल तक मेरा था, आज से जे प्रभु का। आज के बाद मैं इसे कभी याद नहीं करूंगी कि कोई मेरा सैमुअल करके पुत्र भी था। जे तेरा हो गया है परमेश्वर, मैंने तुमसे मांगा था, तूने दिया, मैं तुझे दे करके वापस जा रही हूं। आज बहुत लोग प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई बंदा परमेश्वर के लिए देने को तैयार नहीं। अपने बच्चों को जाओ जाके मेरी सेवा करो। डीसी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आर्मी में चला जाए, पुलिस में चला जाए, हाँ, और इंग्लैंड चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, हर एक जगह देश में भेज जाते हैं, लेकिन कोई उससे प्रभु की सेवा के लिए भेजना
नहीं चाहता। कोई उसे वर्शिप करने के लिए खड़ा करना नहीं चाहता। कोई उसे खुदाबंद की सेवा करने के लिए खड़ा करना नहीं चाहता। पिछले दिनों एक रिश्ता किसी ने मुझे बोला, पास्टर जी हमारी बेटी का रिश्ता कराओ। मैंने बोला ठीक है मैं सिस्टर मैं कोशिश करूंगा, अगर खुदा ने मुझे कोई अच्छा लड़का दिया तो मैं बात करूंगा। एक पास्टर जी का बेटा था, अच्छा काम उसका, 40,000 रुपया मंथली सैलरी उसकी। तो पास्टर जी मेरे पास आए, उन्होंने बोला पास्टर जी मेरे एक बच्चे का रिश्ता करना है और आप थोड़ी हेल्प करो। मैंने बोला ठीक है पास्टर जी, मैंने एक लड़की है मैंने बात करूंगा। मैंने उनको फ़ोटो शेयर की लड़की को। मुझे पूछा जी कौन है, मैं कहा जी पास्टर का बेटा। हम नहीं शादी कर सकते, पास्टर के बेटे के साथ शादी नहीं करना, वो सेवा करते, रोटी कहाँ से खाएंगे। ये सवाल था उस फैमिली का, खाना कहाँ से खाएंगे। कितने पास्टर आपके घर में जाके जबरदस्ती खाना खा के आते हैं, बताओ। कितने पास्टर आपको बोलते कि मुझे खाना दो, मेरे पास खाना नहीं है। कोई पास्टर नहीं बोलता। हम प्रभु की सेवकाई के लिए, शादी करने के लिए भी डरते हैं और हमें चाहिए सब कुछ प्रभु से, लेकिन हम एक छोटा सा काम भी परमेश्वर के लिए करना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। आप सोचो कि परमेश्वर के लिए हमारे दिल में कौन सा स्थान बचा हुआ है। इसीलिए बाइबल कहती है तू मेरा आदर होठों से करता है, तू मेरा धन्यवाद बुल्ला तो करता, दिल तेरा बहुत, बोलो दिल तेरा, सरे वो दिल की बहुत दूर है। किसने बोला शब्द शब्द सब कहे, शब्द के ना हाथ ना पांव। शब्द शब्द सब कहें, शब्द के ना हाथ ना पांव। शब्द चंगे और शब्द ही घायल करे। कई बार आपके शब्द ऐसे होते हैं कि बंदे को शक्ति मिल जाती है, हौसला मिल जाता है, और कई बार आपके शब्द ऐसे होते हैं कि बना बनाया हौसला टूट जाता है। हमें हर चीज को बड़े ध्यान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ अपने जीवन के अंदर उसे इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। उसने कहा मैं इस प्रकार सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। आज चर्च छोड़ने से पहले एक फैसला करके जाओ, प्रभु मुझे गाना आता है नहीं आता पता नहीं, पर मैं गाऊंगा जरूर, मैं गाऊंगा जरूर। शाम को बच्चे लेके बैठूंगा, गाऊंगा जरूर, चाहे अच्छा गाऊं चाहे बुरा गाऊं, पड़ोसी को अच्छा लगे ना लगे, हम जरूर गाएंगे। हालेलुया, जरूर। होर कोई ना आवे गल करो, असी यसू मसीह विच बोलो रंगे कोई जाने ना जाने। लेकिन सुनो, वो लड़की जब सामने आई, उसके पिता ने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसका दिल टूट के चकनाचूर हो गया। उसने कहा यार ये क्या हो गया, मैंने सोचा क्या था, हो क्या गया। मैंने तो केवल ये सोचा था कि मेरी बेटी नहीं आएगी, शायद उसकी सहेली आएगी, शायद उसका कोई, मेरा कोई सेनापति आएगा, मेरा कोई कर्मचारी आएगा, या कोई रिश्तेदार आएगा, मैं उससे बलि कर दूंगा। लेकिन ये तो उल्टा हो गया। ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। और लिखा गया है जब वो सामने आया, उसने बोला बेटी तूने मेरी कमर, जब यार एक ही सहारा हो वो भी छूट जाए तो कमर टूट, बोलो कमर टूट जाती है ना। वो बड़ा परेशान हुआ, बहुत पछताया, बड़े बुरे हालात में चला गया। लेकिन उसकी बेटी ने कहा पिता मुझे कुछ समय दे दे। शायद 2 महीने 3 महीने का समय उसने मांगा कि मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर वादियों में, पहाड़ों में, जंगलों में जाकर के अपने कुंवारेपन पर क्या करूं, थोड़ा विरलाप कर सकूं, रो सकूं। एंजॉय नहीं करने के लिए गई, वो रोने के लिए गई। ओके, मैंने शादी करनी थी, मैंने अपनी लाइफ को जीना था, पर ये सारे चाक पहले खत्म हो गए।
क्योंकि मेरे पिता ने ऐसी सुखना, ऐसी मन्नत परमेश्वर के सामने मान ली। जिफ्ता की एक बेटी दी और उसका दिल टूट गया, कमर टूट गई। आप मुझे बताओ, पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र था जिसने सारे संसार के लिए उसे कुर्बान होने के लिए दे दिया। आमीन। जिफ्ता ने केवल अपनी फैमिली के लिए, अपनी जीत के लिए दिया। उसने जीत मांगी थी, दिया, परंतु यीशु मसीह के लिए पिता ने कुछ नहीं मांगा था। कुछ मांगा उसने? बताओ। पिता ने कोई डिमांड की कि हाँ तू जाएगा और तू अगर मर भी जाएगा ना तो मैं इन लोगों में से ये चीज ले लूंगा? नहीं, उसने कहा तुम्हें जाना होगा। धरती पे बहुत पाप बढ़ गया है, धरती पे शराब बहुत बढ़ गया है, धरती पे कठिनाई बहुत है, धरती पे परेशानियां बहुत हैं। इसलिए सुनो बात मेरे ध्यान से, मेरा परमेश्वर मुझसे कहता है कि आपकी अंदर की भावनाओं को परमेश्वर जानता है। आप जो मांगते हैं वो देने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपके किए हुए वायदों को भी याद रखता है। जिफ्ता को परमेश्वर ने टेस्ट किया था, परखा ही था। परमेश्वर किसी और को भी लेके आ सकता था, बट उसे टेस्ट किया। उसे बोला नहीं 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 नहीं, इसी ही जाने दो, उसकी बेटी को जाने दो। लेकिन उसकी बेटी ने बोला पिता तू अपनी मन्नत को मत तोड़ना, अपना दिल मत छोटा करना, तू अपना वायदा परमेश्वर के साथ पूरा करना। तूने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। देखा गया उस लड़की ने कभी अपने जीवन में किसी दूसरे लड़के के साथ, किसी आदमी के साथ कोई संबंध नहीं बनाया, कोई गलत बात नहीं की, कोई अफेयर नहीं किया, कोई लव नहीं चलाया। वो पवित्र थी और परमेश्वर भी पवित्र बलिदान को पसंद करता है। हालेलुया। कितनों को समझा रहे हैं? आप जब कोई काम खुदा के लिए करें, फिर चाहे वो कितना भी कॉस्टली, कीमती क्यों ना हो, पीछे नहीं हटना। बोलो पीछे, सब बोलो पीछे नहीं हटना, फिर पूरा करना ही करना। बोलो फिर पूरा। जब आप पूरा करेंगे, खुदाबंद आपके लिए कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ेगा, कुछ भी आपके लिए अधूरा नहीं छोड़ेगा। वो जब 2 महीने के बाद आई और जिफ्ता ने अपनी बेटी को प्रभु के लिए दे दिया और उसने मन्नत को पूरा किया। बाइबल कहती है हमारे लिए स्वर्ग से एक बेटे को भेजा गया और उस बेटे को बोला गया तू संसार के लिए कुर्बान होगा। किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं। तू किसी धर्म के लिए नहीं जा रहा है, किसी कौम के लिए नहीं जा रहा है, तू जा रहा है पूरे संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए। और जब तू अपने लहू का हालेलुया कतरा कतरा बहाएगा और जब तू अपने जीवन में से हर एक वो चीज जो तेरे साथ जुड़ी हुई है उसे अलग करेगा, मैं तो बताता हूं तुम्हें कष्ट उठाने होंगे, तुम्हें दुख उठाने होंगे, लेकिन अंत में तेरा नाम सारे संसार के कोने कोने में पुकारा जाएगा। हालेलुया। संसार के कोने कोने होगा पुकारा जाएगा। आज मालूम, अगर इस दुनिया में सारे धर्मों के प्रचारक को आप सुन लो, कोई यीशु मसीह को माने चाहे ना माने, कोई प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करे चाहे ना करे, हर धर्म का प्रचारक यीशु मसीह के बारे में बात करता है अपनी कथा के अंदर, अपने प्रचार के अंदर। क्यों? ऐसा क्या है यीशु मसीह में कि हिंदुओं की कथावादी बोलते हैं, सिख भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, और भी वो लोग बोलते हैं, यीशु का नाम हर एक प्रचार में क्यों आ रहा है? बाइबल कहती है वो सब नामों से ऊंचा नाम है। सब नामों से क्या है? वो ऊंचा नाम है। उसके बारे में कहा गया है स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मैं और आप बचाए सकते हैं, जिसके द्वारा जो संसार बचाया जाए। वो एक ही नाम है जो सब नामों से बड़ा और श्रेष्ठ नाम है, उसका नाम यीशु मसीह है। और जिसके बारे में कहा गया जो कोई यीशु का नाम पुकारेगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। आमीन। बोलो कभी
बोलो। कभी शर्मिंदा, वो आपकी शर्मिंदगी को उठा करके आपके घर से बाहर फेंक दिया, आपकी लाइफ से बाहर फेंक दिया। जो चीजें आपको यूज में नहीं होती, कचरा आप घर में इकट्ठा होता है ना, कचरा डेली कूड़ा करकट आप साफ करते हैं, आप कहाँ रखते हैं उसको? पेटी में, संदूक में, फ्रिज में, या अलमारी में? कहाँ फेंकते हैं? बाहर। बोलो, बाहर फेंकते हैं। क्यों भला? वो आपके काम की, सब बोलो, वो आपके काम की, जो चीज आपके काम की नहीं है आप उसे उठाकर बाहर फेंकते हो। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? हाँ जी, यही बोल रहे हैं, जे तो बोलते नहीं। भूख लग गई? अभी तो मैं गर्मी हुआ हूं। हालेलुया। पौलुस ने क्या? क्या तुम नहीं जानते तुम कौन हो? परमेश्वर का। बोलो, क्या हो तुम? जो मंदिर है उठाओ अपने हाथ, ऊंची आवाज बोलो। हाय शैतान के अंदर नाम बोलो, तुसी मेरा मंदिर हो। जेड़े मंदिर यीशु दा बोलो, जो ऊंची आवाज ना बोलो। देखिए ये सारे दे सारे कंट्रोल च है। मैं कह रहा जेड़े यीशु दा मंदिर है, ऊंची आवाज ना बोलो कि मैं यीशु दा मंदिर हां। जोर ना बोलो, नहीं बनी गल। आप भैन कहती मैं सताना मंदिर है, हाथ नहीं चुकती। बोलो। सुनो, आपको इतनी शर्म क्यों है यीशु का मंदिर बनने में? क्या किसी और को रखा है साथ में? ऐसा तो नहीं क्या कहते हैं कि मुंह में और बगल में कोई और? ऐसा तो नहीं। एक विश्वासी घर में हम लोग गए, हमारे चर्च का नहीं था, किसी और चर्च में जा रहा था, और मुझे, हम लोग ऐसे ही वहां से गुजरे तो उन्होंने मुझे बोला कि पास्टर जी हमारे घर में आना। मैंने पहले इनकार कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं आना। 2-3 बार बोला, मैं गया। जब मैं वहां पर गया तो बोलो चाय पी लो पास्टर, चाय बनाते चाय। मैं कहा चाय नहीं पीना, मैंने कुछ नहीं पीना, मैंने जस्ट आपके लिए प्रार्थना कर निकलना। और जैसे मैंने प्रार्थना करने के लिए अपना मुंह पीछे घुमाया, उनकी स्लैब के ऊपर बहुत सारियां चित्र थे, बहुत सारे चित्र थे। उनके बीच में जीसस की चित्र भी थी। और मुझे याद कर रहे हैं कि आप मेरी बात कर रहे हो। मैंने उनको बोला, सिस्टर जी ये कैसा काम है? बोले सबको खुश करना पड़ता है। सबको? बोलो जी, सबको। मैंने बोला अच्छी बात है, ये तो बहुत दुखी किसी को नहीं करना। हम दुखी रहें सो रहें, पर किसी दूसरे को दुखी नहीं करना। जय प्रभु ने बोला ना कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, पर उसने पड़ोसी बनाई बहुत लिए थे। अब किस किस को प्रेम करें? मैंने प्रार्थना किया, मैंने बोला बहुत आप फंसे हुए हो, आपको जहां से निकलने की जरूरत है। बोले हाँ जी निकलेंगे। और 2-3 महीने के बाद पता चला कि वो बंदे झाड़ फूक करवाने के लिए किसी पीर के पास गए हुए थे, उन्होंने यीशु को छोड़ दिया। अगर 2 बेड़ियों पर आप सवार होकर चलने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन आप गिर ही जाएंगे। आपका परमेश्वर पवित्र है। बोलो कौन है परमेश्वर? सब बोलो कौन है परमेश्वर? उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट। सब बोलो कोई मिलावट। आप उसका क्या हो? बोलो क्या हो? हाथ चौके का क्या आप उसका? तो आप में क्या होनी चाहिए? पवित्रता ही या मिलावट? बोलो पवित्रता ही या मिलावट? तो कितने लोग आज मिलावट वाला माल बाहर निकाल के जाएंगे? हाँ देखो हमारी टीम, वर्शिप टीम के अंदर थी,
मिलावट। आज के बाद क्या करना? मिलावटी विश्वासी। बोलो क्या नहीं बनना? मिलावटी विश्वासी। क्या बनना? असली विश्वासी बनना। असली विश्वासी बनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाजार में दो तरह घी बिकते हैं, एक डालडा और एक देसी। आप देसी के बदले डालडा ले सकते हो? बोलो। जहां डालडे के बदले देसी ले सकते हो। फर्क बहुत है, अंतर बहुत है। डालडा 130-135 रुपए किलो है, वो 750 रुपए किलो है। कौन सा महंगा है? जो प्योर घी है। बोलो जो क्या है? प्योर। आप प्योर करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने प्योर पवित्र खालिस लहू को बहाया ताकि वो आपको प्योर कर सके, आपको पवित्र कर सके। आप इसमें कोई मिलावट नहीं करनी। आप इसमें कोई मिलावट नहीं करनी। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया मान लो अभी शादी आ गई किसी लड़के की और पार्टी करनी है, जो शादी करनी है, चाचा कहता डीजे लगाएंगे। अगर चाचा गुस्से हो गया तो फिर मिलनी कैदी करूंगे। फुफ्फड़ आ गया दारू पानी है, जे फुफ्फड़ गुस्से हो गया दारू अपने ओदी मिलनी कौन करूं? तुसी मिलनियां करते रहे हो, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ मिलनी नहीं होनी। फिर ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ मिलनी। बोलो ਉੱਥੇ मिलनी। सारे बोलो। आप मिलावट करेंगे तो मिलावटी लोग प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु को खालिस चाहिए, शुद्ध चाहिए, पवित्र चाहिए। उसने अपने पवित्र लहू को बहाया, आपको शुद्ध किया, उसके बाद उसने आपको पवित्रताई में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा दिया। क्या दिया? सब बोलो क्या दिया? पवित्र आत्मा। वालों क्यों दिया? पवित्र आत्मा इसलिए दिया ताकि वो आपको पवित्रताई में बने रहने के लिए मदद करे। बोलो क्या करे? सारे बोलो क्या करे? मदद करे। एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और उसके बाद आज आखिरी वचन होगा। जे भविष्य विवरण की पुस्तक 29 अध्याय की 4 आयत को पढ़ेंगे हम लोग मिलकर। थैंक यू जीसस। भविष्य विवरण उसका 29 अध्याय उसकी 4 आयत। क्यों आज लोग मिलावटी हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सीख लेंगे और बंद करेंगे। कहता है परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए हैं। क्यों मिलावट आई मालूम? आपने एक पैर पीछे खींचा, परमेश्वर ने आपकी समझने वाली बुद्धि बंद कर दी। क्या कर दी? समझने वाली जो बारी थी ना, जो दिमाग की, लॉक कर दी उसने। जैसे जब नूह की बेड़ी बनी, जब तक नूहा प्रचार करता रहा, काम करता रहा कि आ जाओ, बच जाओ, बच जाओ, पाप छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, अपराध छोड़ दो, परमेश्वर की ओर फिरो, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जे पागल है, बुढ़ा पागल हो गया, इसीलिए जे प्रचार कर रहा है। कौन परमेश्वर आग बरसाएगा? कौन परमेश्वर बारिश लेके आएगा? लेकिन सुनो, जिस दिन लोगों ने बात नहीं मानी, परमेश्वर ने नूह को, उसके परिवार को, जोड़े जोड़े जानवरों को अंदर धकेल दिया और उसे बोला आप अंदर से कुंडी, किसको बोला? नूह को बोला अंदर से कुंडी लगा लो, क्योंकि तू जब बाहर आएगा तो एटलीस्ट बाहर अंदर से खोल के बाहर आएगा ना, तू अंदर से कुंडी लगा ले। नूह के मन में था अगर कोई खड़काएगा तो मैं अंदर से खोल के उसे अंदर ले, तरस खाने वाला था ना। आज दुनिया में सबसे ज्यादा तरस खाने वाले लोग कौन है? बोलो कौन है? सारे बोलो कौन है जी? आवाज नहीं आई, आवाज ऊंची। दुनिया में तरस खाने वाले सबसे ज्यादा लोग कौन है? हाँ जी। अच्छा, आपके अंदर कोई दुखी पड़ा, बीमार पड़ा हो, कैंसर वाला हो, टीबी वाला हो, ना चलने वाला हो, उसे कौन जा कहता है कि चर्च में चल, प्रभु तुम्हें ठीक करेगा?
कौन कहता है? मसीह लोग कहते हैं ना। दूसरे यार वो फलाने फलाने कैंसर होया सी, वो तो मर गया सीगा, दिल तोड़ते हैं। लेकिन आपके अंदर एक तरस की आत्मा भरी हुई है और आप दूसरों पर तरस खाने वाले हैं। आप पर यीशु ने तरस खाया, इसलिए आप दूसरों को जाकर के जे गवाही बोलते हैं कि आप चर्च में आओ, परमेश्वर आपको हील करेगा। इसलिए बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर जो है वो कंपैशनेट है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। हम भी तरस खाने वाले हैं, है कि नहीं है? सब बोलो, है ना? हमें परमेश्वर ने पवित्रताई में चलने के लिए मददगार इसीलिए दिया है कि हम परमेश्वर की वर्शिप कर सकें। आज लोग मिलावट क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिमाग की बाड़ी बंद कर दी है, विंडो बंद कर दी है कि अब तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, जितना मर्जी समझाओ वो समझते नहीं है। नूह ने अंदर से बंद किया, परमेश्वर को शक हो गया कल को कोई खड़काएगा। मान लो आकाश आया, बापू खोलियो मैं बाहर भेज गया, वो तरस खा के आकाश ਨੂੰ अंदर वाड़ लेगा, कहता ये नहीं होने देना। परमेश्वर जान लगे बाहरों कुंडी मार गए। कितों मार गए? बाहरों, अंदरों होने मार ली, बाहरों होने मारती। हुण बाणी कहती जिहड़ा जिन्हों जो परमेश्वर बंद करता फिर कोई खोल सकता नहीं। हुण की आखदा है कि जो मीह चढ़िया, पानी आया, उच्चा होने लगा, लोग दौड़े किधर नूं आए? किश्ती वाल नूं। नूह साहब खोलियो खोलियो खोलियो, मर जा, बच्चे डुब चले आ। कहता गुरु जी मैं तो अंदरों खोल दूं पर बाहरों किसी होर ने बंद करती, होर नहीं खोलनी। ऐसे मारे बहुत लोगों की बुद्धि क्या हो गई है? बंद हो गई है। चाहे वो मसीह है चाहे वो मसीह नहीं है, वो चर्च में जाने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, लेकिन बुद्धि बंद है। ओके, बानी कहती है परमेश्वर ने, परंतु यहोवा ने क्या किया है? आज तक तुमको ना समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए। ना देख सकते ना सुन सकते, परंतु वो लोग जो आत्मा पाए हुए हैं उनके लिए पवित्र बाइबल मैथ्यू में कहा गया, प्रकाश वाक्य में कहा गया, गॉस्पल्स में कहा गया, जिसके कान हो वह सुने भाई आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से यही कहता है तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, तुम क्या बनो? पवित्र बनो। तुम अपने परमेश्वर की वर्शिप करो, अपने खुदाबंद की आराधना करो। अगर पौलुस और सिलास जेल खाने में कैदी होकर दुख में पड़े पड़े वर्शिप कर सकते हैं, हम तो अच्छा भला खा रहे हैं, हमारे पास तो घर है, एसी भी है, हाँ पंखे भी हैं, कूलर भी हैं, बेड भी हैं, सोफे भी हैं, गद्दे भी हैं, हम क्यों नहीं वर्शिप करें? हमें भी रात को बेड से नीचे उतर करके बैठना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटे 1.5 घंटा जितना कर सकते आप कीजिए, ताली बजाओ, वर्शिप करो, आराधना करो। देखना छुटकारा आपके बिल्कुल निकट है। आपकी फैमिली का छुटकारा, आपके बच्चों का छुटकारा, आपके परिवार का छुटकारा और आपके शहर का छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको प्रार्थना करने वाला बनना है, आराधना करने वाला बनना है। परमेश्वर को केवल आपने लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, देने के लिए इस्तेमाल करना। क्या देना? पैसा वो नहीं मांग रहा है, चांदी नहीं मांग रहा है, सोना नहीं मांग रहा है। तुम दे ही नहीं सकते, तुम्हारा है ही कुछ नहीं। वो कहता है सोना मेरा चांदी मेरी, तुम्हारा है क्या? तुम क्या दोगे उसे? है कोई देने वाला आपके पास चीज? हाँ एक चीज है, अपना जीवन। असल में वो भी आपका नहीं, वो परमेश्वर का है, लेकिन जब तक वो आपके शरीर में, वो आपका है। लेकिन आप जो जीवन आज उसे दे दो। छोड़ दो नशा, छोड़ो झगड़ा, छोड़ो लड़ाई, छोड़ो क्लेश, छोड़ो आलसीपन, छोड़ो चोरी करना, निंदा करना, चुगली करना, ईर्ष्या करना। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपकी वर्शिप के द्वारा आपकी हर दिन की जो मन्नतें हैं उन्हें पूरा करेगा। क्या करेगा? उन्हें पूरा करेगा। और आप उसकी पूरी करो, वो आपकी पूरी करेगा।